मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। हर टेलीग्राम और हर जगह पर ये पेपर की एक न्यूज़ है जो हर जगह छा रही है, हर जगह यही न्यूज़ सर्कुलेट हो रखी है। क्या ये न्यूज़ है? और इस न्यूज़ में पूरी तरह से बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो ये 2024 वाली भर्ती है, इस पर बहुत बड़ा संकट है। इंटरनली कोई खबर है कि ये रद्द हो सकती है। तो ये पूरी न्यूज़ एक बार देख लेते हैं क्या है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा टॉप तक ऐप पर जाकर किसी भी बैच में जुड़ सकता है और अपनी तैयारी पूरी कर सकता है। और अगर मेरी राय मानो तो तेजस बैच में जुड़ जाना, और मैथ्स में स्ट्रांग बनना है तो मैथ्स का बाप बैच ले लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी खबर क्या है इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस न्यूज़पेपर में लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी 8/2024 भर्ती पर संकट, लगातार कोर्ट केस के चलते भर्ती रद्द करने पर विचार। अब आगे ये क्या कहते हैं, इसको पूरी पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं, देखिए कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता, भारतीय रेलवे में केंद्रीय रोजगार संख्या 8/24 के तहत निकाली गई ग्रुप डी भर्ती अब बड़े विवादों के घेरे में आ गई है। ताजा जानकारी के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड की अहम बैठक जल्द। रेलवे बोर्ड चेयरमैन जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक में रेलवे के कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक का मुख्य एजेंडा भर्ती संख्या 8/24 को रद्द करने की संभावना पर विचार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक ये न्यूज़ हर जगह, मैंने तो टेलीग्राम वगैरह पर ही देखी है। ये किस न्यूज़पेपर की कटिंग है, कहाँ से है, और भी आगे न्यूज़ है, पूरी पढ़ेंगे कि किसने अधिकारी का पक्ष, ये किसने छापी है, इन्होंने क्या कहा है, अपना नाम इन्होंने कहा कि मेरा नाम भी यहाँ पर गुप्त रखना, नाम ना छापने की शर्त जिस अधिकारी ने ये खबर दी है। पर अभी जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा, कि मेरे को अभी तक ना ऑफिशियल न्यूज़पेपर पता नहीं चला है। टेलीग्राम वगैरह पे मैंने देखा, वहाँ पर बच्चों ने भेज रखी है। हर टेलीग्राम में जहाँ भी मैं देखूँ, हर जगह ये खबर छाई हुई है। पर मुद्दा क्या है कि मुझे ऑफिशियल न्यूज़पेपर प्रॉपर पता नहीं चला कि किस न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। मैंने और न्यूज़पेपर भी खंगाली कि भाई है कहाँ पे, ओरिजिनल कहाँ पर है इसकी। ये तो सिर्फ टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही है। तो अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि ये न्यूज़पेपर कौन से वाले न्यूज़पेपर की इस तरह की कटिंग होती है, इस तरह से कौन लिखता है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से वाला न्यूज़पेपर है जिसने ये खबर छापी है। पर पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, जब तक हम पूरी खबर कहीं ना कहीं, देखिए लग तो ऐसा रहा है कि किसी न्यूज़पेपर की कटिंग ही है जो हर जगह सर्कुलेट हो रही है, पर जब तक अपनी आंखों से या फिर रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, तब तक विश्वास भी नहीं किया जा सकता। परंतु जिस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे अधिकारियों का पक्ष अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है, नाम न छपने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी पेचीदगियों के कारण भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी खिंच सकती है, जिससे रेलवे के परिचालन कार्यों में बाधा आ रही है। ऐसे में नई सिरे से प्रक्रिया शुरू करना एक विकल्प हो सकता है। जबकि मुझे लगता नहीं है कि रेलवे कहीं ना कहीं दोबारा भर्ती कराएगी। मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही है इंटरनली पता नहीं, बट जो मेरा मानना है, क्योंकि एक अच्छा खासा खर्चा कहीं ना कहीं किसी भी भर्ती को कराने में आता है। कोर्ट केस बने भर्ती में रोड़ा। सूत्रों के मुताबिक इस भर्ती के खिलाफ देश के, मतलब किस कारण से ये हो रहा है, जो उसके ऊपर जब मतलब इस बात की गई इन व्यक्ति से, तो यहाँ पर जो मैटर सामने आया, सूत्रों के मुताबिक इस भर्ती के खिलाफ देश के विभिन्न न्यायालयों में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ग्रुप डी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन 8/24 जारी करने के बाद उनकी शर्तें और नियमों में लगातार बदलाव किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों में बीच प्रक्रिया के दौरान किए गए इन बदलावों से उनकी पात्रता और चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश। भर्ती रद्द होने की खबरों के बीच लाखों उम्मीदवारों में निराशा और रोष व्याप्त है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन को नियमों में बदलाव करने के बजाय बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, जैसा बच्चे कह रहे हैं। और सच भी यही है कि देखिए, पहली बात तो कि ये देखना होगा कि ये किस न्यूज़पेपर की कटिंग है, कि बिल्कुल ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी जो होती है कि भाई हाँ ये पक्की 100% किसी खबर जो आई है किसी न्यूज़पेपर के थ्रू आई है, और वो न्यूज़पेपर क्या है वो आप एक बार सर्च करके थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि देखिए आप सब इतना बड़ा ग्रुप है तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि अक्सर आप इस तरह की चीज़ें देखते रहते होंगे। दूसरी चीज़, रेलवे इतनी आसानी से तो देखिए भर्ती रद्द नहीं करेगा। मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ,
हो सकता है उन्होंने प्लान बनाया हो, पर मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है और जो होना भी चाहिए, क्योंकि आप घर बैठे बैठे टेंशन लोगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। इतना इजी नहीं होता कोई भी भर्ती रद्द करना, बहुत खर्चा आता है, सेंटरों के पास पैसा पहुंच चुका होता है, दोबारा भर्ती कराने के लिए उन्हें दोबारा पैसा भी देना होगा। अब इतना पैसा सरकार कहाँ से लाएगी भाई, अपनी जेब से इतना पैसा कोई नहीं भरेगा, आपसे दोबारा तो फीस नहीं ले रहे वो एग्जामिनेशन पेपरों कराने के लिए, तो एक बहुत बड़ा खर्चा है जो आप सबके एग्ज़ाम कराने पर लगता है। तो मुझे नहीं लगता इतना ईजी है कि सरकार फिर से ये एग्ज़ाम को मतलब कि करवाना चाहिए, वो चाहिए इसी को ही किसी तरीके से ठीक ठाक तरीके से डन करे। पर अब इस न्यूज़पेपर के बारे में आप एक बार बताओ कि भाई कि कहाँ की ये खबर है, मतलब अगर ये सच निकली फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई हुई, जिस तरह से ये टेलीग्राम वगैरह हर जगह सर्कुलेट हो रही है, तो किसी ने डाली होगी तो कहीं से तो डाली होगी। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सच हुआ तो बहुत बड़ी ये दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक तो पहले ही बच्चों ने इतने दिनों तक परेशानी झेली है, इतने साल बाद भर्ती आई, अब उसके भी बाद भी अगर ये रद्द हो गई तो बहुत दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो मैं तो ये चाहूँगा, रेलवे से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसा ना करें, रद्द वगैरह ना करके सिंपल सा कुछ बीच का रास्ता निकालें। आप जो भी है कोर्ट के इसको थोड़ा इस तरह से देखें कि मतलब चीज़ें सब बच्चों की जल्दी से जल्दी क्लियर हो और बच्चे और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करें। ठीक है गाइज, आप भी बताइए आप क्या सोचते हो इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।